इस न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल इकोल। द रॉयल इकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। वार्ड क्रमांक 32 के कुछ क्षेत्र में बीते दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कई दिनों से नगर पालिका के नल से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे वार्डवासी बहुत अधिक परेशान हैं। और कुछ क्षेत्र नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 32 के भी हैं, जहां पाइपलाइन तो की गई है लेकिन उसमें पाइप से पानी नहीं आ रहा है। कुछ क्षेत्र नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 32 में ऐसे भी हैं जहां पाइपलाइन तो लगा दी गई है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर कुछ वार्डवासियों ने तो सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की है। तो वहीं वार्ड पार्षद राज हरिणखेड़े का कहना है कि वह सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, उसके बाद भी उनके नगर पालिका में सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि उन्हीं के पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष भी है। इस विषय को लेकर श्री हरिणखेड़े ने कहा कि उनका अध्यक्ष है और वह सत्ताधारी पार्टी के पार्षद हैं, उसके बाद भी नगर पालिका द्वारा उनकी सुनवाई नहीं होना बहुत ही चिंताजनक विषय है। आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी के बीच नगर पालिका परिषद बालाघाट नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था को किस ढंग से संभाले हुए है, इसकी बानगी स्वयं सत्ता पक्ष के पार्षद बयां कर रहे हैं। मामला वार्ड क्रमांक 32 का है, जहां तपती धूप और उमस भरी गर्मी में रहवासी पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं वार्ड के कई क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी से बदबू आ रही है। नगर पालिका प्रशासन और यहां के अधिकारियों की मनमानी ऐसी है कि वार्ड पार्षद राज हरिणखेड़े के बार बार कहने पर भी न तो समस्या का समाधान हो पा रहा है और न ही वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अधिकारी गंभीरता दिखा रहे हैं। शुक्रवार को रहवासी के साथ वार्ड पार्षद हरिणखेड़े ने नगरपालिका की कथनी और करनी की पोल खोल दी है। वहीं नगरपालिका ने महीने भर पहले शहर में नई पाइपलाइन से जलापूर्ति करने के साथ ही पेयजल संकट न होने के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिया था। पानी बचाने से लेकर इसकी बर्बादी रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने का दावा किया था, लेकिन न तो लोगों को 2 वक्त का पर्याप्त पानी मिल रहा है और न ही पानी की बर्बादी रुक रही है। कि हमारे यहाँ नल जब से लगे हैं तो आते नहीं थे, फिर एक बार कंप्लेन कर रहे थे तो गए तो फिर थोड़ा मोड़ा आ रहा था पानी, इन्हें वो भी पतली सी धार पे बिल्कुल थोड़ा आ रहा था। अभी तो कितने दिनों से नहीं आ रहा है? अभी 1 आध महीने से नहीं आ रहा है। फिर कैसे करते हैं पानी के लिए? पानी कुआं है तो थोड़ा मोड़ा आ जाता है, तो फिर मैं बाजू से ले लेती हूँ थोड़ा, तो बाजू में भी उन लोग भी नहीं हैं घर पे अभी। अच्छा, तो टैंकर की मांग किए थे क्या? जी, हम तो टैंकर की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा है। या आपके यहाँ ही पानी की दिक्कत है या तो पूरे मोहल्ले में है ऐसी स्थिति? बाजू में एक है पटले जी, उनके यहाँ भी है दिक्कत, मतलब पानी आ ही नहीं रहेगा? पानी नहीं आ रहा। क्या मांग करते हैं नगर पालिका से? पानी चाहिए हमको, टैंकर चाहिए या फिर हमको पानी का कुछ भी चाहिए ना, पानी ठीक बिल्कुल भी नहीं है ना। ठीक। नल का पानी हमारे यहाँ 3 से 4 महीने से नहीं आ रहा है। फिर कैसे? एक बार एमपी ऑनलाइन शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन में, उसके बाद कर्मचारी ने बोले कटवा दो, 1 घंटा दिए, उसके बाद कटवा दी, तो फिर जैसी कि वैसी हालत हो गई। 3-4 महीने से बंद है। अभी कहाँ से लाते हैं पानी फिर? जी, अभी फिर मैनेज कैसे करते हैं पानी के लिए? अब मैनेज क्या है, बोर कहीं से चलाते हैं फिर लाते हैं। अच्छा, जैसे नल नहीं आ रहा है तो टैंकर भी नहीं आते क्या? टैंकर की सुविधा नहीं है। जब अगर नल नहीं आ रहा है तो टैंकर की सुविधा होनी थी। टैंकर की सुविधा नहीं है यहाँ, हमारे नल का ही है। क्या मांग करते हैं नगर पालिका से? अब नगर पालिका से क्या मांग कर सकते हैं, हो जाएगा बोल रहे हैं, बस आश्वासन देते हैं। पर आ नहीं रहा है नल। ठीक। नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ कभी देखने आए, इस रोड पे आए नहीं कभी। पानी को लेकर समस्या तो जब से नल नए वाले लगे हैं तभी से चल रही है। कभी किसी एरिया में परेशानी आती, कभी किसी कहीं से आती है। नर्मदा नगर में देख रहा हूँ अभी जय ललवानी जी हैं, उनके यहाँ सोमवार से नाली का जो गंद आती है, नाली युक्त पानी लाए
और 4-5 सैंपल तो मेरे ऑफिस में भी आ गए गंदे पानी को लेकर। और साई नगर में तो पानी है ही नहीं, 3-4 महीने से रिपोर्टें कर रहे हैं कि लोग जब पूछे तो ऐसे भी जिन्होंने बताया कि कनेक्शन लगने के बाद आज तक पानी नहीं आया। ऐसा कोई दिन मेरे लिए नहीं होता जिस दिन कि मेरे को सुबह फ़ोन नहीं आया वार्ड से। अच्छा भैया, जैसे कि आप क्या नगर पालिका अध्यक्ष है, वार्डवासी बोल रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, सुनवाई का विषय ये है कि जैसे आज ही अब 11:30 बजे जो हमारी इंजीनियर है जल संसाधन विभाग की ज्योति मेश्राम जी, उनको 11:30 बजे टैंकर के लिए बोला गया था जैन बेकरी के सामने पहुंचाने। आज अभी 5:30 कुछ बज रहा है, अभी तक टैंकर पहुंचा नहीं। ये प्रशासन की स्थिति है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आखिर आपकी सुनवाई प्रशासन कहे, नगर पालिका में बैठे अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे। ये अब ये तो है, देखिए पहली चीज़ तो ये नगर पालिका के प्रशासन से ये गलती हुई है कि पुरानी पाइपलाइन, हमने इस चीज़ को पहले भी अपनी परिषद में उठाया था। और जो 28 मार्च को जो परिषद बजट बैठक हुई थी, उसमें मैंने खुद इस विषय को उठाया था कि जब तक आप हमको अपनी नई पाइपलाइन पर विश्वास न हो तब तक पुरानी पाइपलाइन बंद न की जाए। इसमें किसी पार्षद का सहमति भी नहीं ली गई, किसी का ज्वाइंट, जो कोई नगर का डिसीजन है, नगर का डिसीजन जब होता है तो परिषद में पूरा सब लोगों का पहले, परिषद के पहले पूरा निर्णय, कोई भी निर्णय करने के पहले सभी पार्षदों की को बुला के सबका ज्वाइंट निर्णय होना चाहिए। ज्वाइंट निर्णय हुआ ही नहीं। इसके पहले पिछले गर्मी के पहले भी ऐसा ही विषय निकला था, तो उसमें भी हमने बोला था कि इसको बंद न किया जाए। साल भर का समय के बाद भी वही स्थिति है और बगैर किसी की आम सहमति के पार्षदों की इन्होंने पुरानी पाइपलाइन बंद कर दिया, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण बना। आज वार्डवासी तो आप ही को फ़ोन करते होंगे बार बार। हाँ, वार्डवासी तो मुझे ही परेशान करेंगे, स्वाभाविक है। उनका कहना भी वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने जनप्रतिनिधि सुना है, तो स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि को समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति कि जनप्रतिनिधि भी उस समस्या को आज की स्थिति में समाधान करने में। अच्छा, आप क्यों समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे? जैसे कि अब यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है इस क्षेत्र में, तो यहाँ टैंकर भिजाया जा सकता है, इसमें तो टैंकर की आपको पता है उपलब्धता। फिर कुछ जगह बता रहे हैं कि 11:30 बजे से बोलने कर अब तक टैंकर नहीं आया, ये स्थिति है। कुछ लोग बता रहे हैं जिम्मेदार पदाधिकारी को बताने के बाद कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में जो है पानी गंदा आ रहा है, स्माइल वाला आ रहा है। सोमवार को मेरे पास कंप्लेंट आई थी, जो गंदा पानी का जहाँ तक विषय है ललवानी परिवार का, मुझे सोमवार को कंप्लेंट आई थी। सोमवार को मैंने जो उसके प्रभारी हैं शिव को फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन भी 2 फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद बुधवार को मैं ज्योति मेश्राम को बोला है, सीएमओ के साथ बैठ के मैंने खुद बात की, उनके नोट डाउन भी किया इस चीज़ को। उसके बाद भी आज शुक्रवार तक वो प्रॉब्लम को अटेंड नहीं कर पाए। ये प्रशासन की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में फिर कैसा करेंगे आप? ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है कि हम लोग क्या करें, हमको भी सोचना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष में है आप, आपकी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सत्ताधारी पार्टी से भी हैं आप, और आप ही की अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा काम? विषय तो सोचनी है।